नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एक वार सुनील इंगे डायरेक्ट या चॅनलवर नव्याने आपलं स्वागत आहे. आज आपण जो विषय ज्याच्यावर बोलणार आहोत तो विषय आहे राहुल गांधी आणि निवडणूक आयोग. तुम्ही पाहिलं असेल की 7 ऑगस्टला राहुल गांधींनी एक पत्रकार परिषद घेतली आणि त्यांनी निवडणूक आयोगावर काय आरोप केले होते. जे वोट चोरीची पूर्ण देशामध्ये निवडणूक आयोग आणि सरकार याच्या मिलीभगत करून जे निवडणूक आयोग जे काही वोट चोरी करत आहे त्याचा खुलासा त्यांनी पुराव्यानिशी केला आणि त्याला उत्तर देण्यासाठी 10 दिवस लागले. परंतु काल 17 तारखेला निवडणूक आयोगाने एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि त्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये राहुल गांधींनी जे आरोप केले होते त्या आरोपावर उत्तर देण्याऐवजी त्यांनी वेगळेच मुद्दे त्यामध्ये उपस्थित केले आणि निवडणूक आयोग कसं काम करतं आणि वेगवेगळ्या जे प्रश्न उत्तरं झाले ते जे पत्रकारांनी त्यांना प्रश्न विचारले त्याच्यामधूनच ते समजून येत होतं की निवडणूक आयोग हा एक्सपोज झालेला आहे आणि त्यांनी स्वतःच्या कामावर त्यांचा किती भरोसा आहे हे त्यामधून सिद्ध होतं. आणि राहुल गांधींनी जे आरोप त्यांच्यावर केले होते त्या आरोपामध्ये निश्चितच दम आहे असं दिसतंय. आणि म्हणून राहुल गांधींनी पुन्हा एकदा नव्याने एका बाजूने राहुल गांधींना निवडणूक आयोगाने अल्टिमेटम दिलं की 7 दिवसामध्ये तुम्ही एकतर देशासमोर माफी मागा किंवा तुम्ही एक हलफनामा म्हणजे प्रतिज्ञापत्र सादर करा की तुम्ही जे आरोप केलेले आहेत ते बरोबर आहेत आणि म्हणून आम्ही त्याच्यावर चौकशी करू. म्हणजे आरोप निवडणूक आयोग विरुद्ध आणि निवडणूक आयोगच प्रतिज्ञापत्र मागून चौकशी करणार म्हणजे स्वतःची स्वतः चौकशी करणार हे वेगळं आहे. त्यावर आपण नंतर बोलूया. परंतु आज राहुल गांधींनी काल त्या ठिकाणी यात्रेमध्ये पण सांगितलं की ही जी यात्रा आहे ही हळूहळू आम्ही संपूर्ण देशामध्ये करणार आहोत आणि हा जो वोट चोरी हा जो प्रकार आहे हा पूर्ण देशामध्ये आता आम्ही एक्सपोज करणार आहोत. कारण हा लोकांच्या जे नागरिक आहेत त्यांच्या मत देण्याच्या अधिकाराशी जोडलेला आहे आणि हा संविधानिक अधिकार आहे. आणि त्याच्यावर जर कोणी गदा आणत असेल किंवा त्या निवडणूक आयोग जर त्याची वोट चोरी करणार असेल तर ह्याला एक्सपोज करणं हे विरोधी पक्ष म्हणून आणि विरोधी पक्ष नेता म्हणून माझं काम आहे असं राहुल गांधींनी सांगितलं. आणि काल त्यांनी जी बिहारमध्ये जी सुरुवातीची जी पहिली सभा झाली त्याच्यामध्ये एक दमदार भाषण केलं आणि त्यांनी निवडणूक आयोगाला थेट इशारा दिलेला आहे. हे भाषण काय होतं हे भाषण मी आता याच्यामध्ये हा व्हिडिओ मी लावलेला आहे, तुम्ही तो व्हिडिओ बघा. त्याच्यामध्ये राहुल गांधींनी काल निवडणूक आयोगाला काय इशारा दिला आणि कशा प्रकारे इथून पुढची जी वोट चोरी विरोधाची जी लढाई आहे वोट ज्या अधिकार यात्रेमधून जी सुरुवात झालेली आहे ती संपूर्ण देशामध्ये जाणार आहे आणि त्याचा इशारा राहुल गांधींनी काल दिला. तुम्ही हा व्हिडिओ ऐका, तुम्हाला समजेल. खारगे जी, लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी, केसी वेणुगोपाल जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, मुकेश साहनी जी, कॉमरेड संतोष जी, सुहासिनी अली जी, कृष्णा अलवारू जी, राजेश राम जी, शकील अहमद जी, मदन मोहन झा जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, मनोज कुमार जी, स्टेज पे इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता भाई और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार. आपका मूड कैसा है? ठीक है. देखिए, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है. पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस और बीजेपी संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं. हर चुनाव में नरेंद्र मोदी जी बीजेपी जीतती है. जहां भी देखो चुनाव होता है ये जीतते हैं. महाराष्ट्र में सारे के सारे जो ओपिनियन पोल्स थे वो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतेगा. लोकसभा के समय हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतता है. उसके 4 महीने बाद उसी महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन
स्वीप करता है, चुनाव जीतता है। हमने थोड़ी सी इंक्वायरी की, पता लगा कि लोकसभा चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटरों का फर्क था। और भाई और बहनों, जहां भी ये नए वोटर आए, वहां पर बीजेपी का गठबंधन जीता। हमारा 1 वोट कम नहीं हुआ। हमारे गठबंधन को जितने वोट लोकसभा में मिले, उतने ही वोट हमें विधानसभा में मिले। बीजेपी को सारे के सारे नए वोटरों के वोट मिले और वो चुनाव जीते। हमने शिकायत की, इलेक्शन कमीशन से कहा, उनको कहा हमें वीडियोग्राफी दिखाओ। इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। उसके बाद हमने इंक्वायरी शुरू की। कर्नाटक में 1 लोकसभा 1 विधानसभा में हमने इंक्वायरी शुरू की। सारे के सारे रिकॉर्ड निकाले और एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से कंपेयर किया। भाई और बहनों, पता लगा कि एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए। और इन वोटों के कारण लोकसभा की सीट कर्नाटक में बीजेपी जीती। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। भाइयों और बहनों, मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। और बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, पूरे देश को मालूम है। अब ये बात छुपी नहीं है, पहले देश को मालूम नहीं था कि कैसे चोरी की जाती है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ करा दिखा दिया चोरी इलेक्शन कमीशन कैसे कर रहा है। और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। और जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे असम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी और एनडीए अरबपतियों के साथ सरकार चलाती है। आप वोट डालते हो, आपका वोट चोरी किया जाता है और फिर आपका पूरा का पूरा धन 5-6 अरबपतियों को दिया जाता है। हमने पार्लियामेंट में कहा कि हमें जाति जनगणना चाहिए और 50% रिजर्वेशन की जो दीवार है
उसे तोड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री के सामने मैंने कहा, मगर बीजेपी नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर जाति जनगणना कह दिया कि करेंगे, मगर मैं जानता हूं कि वो सच्चा जाति जनगणना नहीं करने वाले हैं। वो 50% की जो दीवार है उसे नहीं तोड़ने वाले हैं और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जाति जनगणना करवाएगी। 50% की दीवार हम तोड़ेंगे और ये जो वोट चोरी ये कर रहे हैं, आप देखना, हम वोट चोरी रुकवाएंगे और एसआईआर की जो सच्चाई है, जो बिहार के गरीब जनता से वोट चोरी की जा रही है, हम पूरे देश को दिखाने जा रहे हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। लालू जी आप आए, आपको डॉक्टर ने कहा कि नहीं आना चाहिए, मगर आपने कष्ट किया, आप आए। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।